शवारमा खाने का दिन चाह रहे तू बोला क्या लाए बात कुछ भी नहीं लाने का तुम्हें भूख लग रही भूखे थोड़ी बाइक पर आए कब तक छुपी रहोगी पर्दे की आड़ में, कभी तो मिलोगी लुंडा बाजार में। फिर क्यों चुप रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दिन दुनिया की दौलत से माला माल करे और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और ये नाश्ता पानी करके बस वो यूँ ही एक बज जाता है। तो बस समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या पकाएं। तो बस ये चावल जो होते हैं ना, फिर ये सबसे बेहतरीन डिश है। फटाफट बनाओ, रोटी पकाने के भी झंझट ख़त्म और बस फिर बैठ के मज़े से खाओ। तो मैं ये आलू की तहारी बनाने जा रही थी, तो मैंने खड़े गरम मसाले डाले, प्याज गोल्डन की और इसमें सब मसाले डाल दिए। मैंने सिर्फ हल्दी यहाँ रह गई थी और बाद में मैंने डाली हल्दी, लहसुन, अदरक और टमाटर बस, और कुटी हुई मिर्चें ना। और इसको मैं भून लूँगी। टमाटर ज़रा नरम पड़ जाएंगे, साथ में ही जो है ना फिर इसके अंदर मैं जो है ना ये आलू डाल दूँगी। तो हम लोग ना आलू की तहारी में ना कतलियाँ डालते हैं और सरसों के तेल में बनाओ तो हो क्या मज़ा ही आ जाता है। तो अब मिलाती नहीं है सरसों का तेल जो है ना, मैं भी भूल जाती हूँ बहरहाल। तो ये भी अच्छी बनती है। कतलियाँ मेरी गल गई थी। मैं मसाले को ना बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करती आलू की तहारी में ना, बस ऐसी कच्चा पक्का रहने देती हूँ, तो वो सौंधी सौंधी अच्छी बनती है। तो मैंने बस ये पुदीना डाल दिया। मामू आ गए थे हमारे, तो वो उनको चाय चाहिए होती है जो है ना, तो दूध था नहीं, तो फिर मैंने जल्दी से दूध मंगा के दूध बॉयल किया और ये मेरे चावल मैंने दम पे रख दिए। और फिर जो है ना मैंने दस्तरखान लगा लिया था और बड़े मज़े से खाया था। बहुत ही मज़ा आ गया था। गरम गरम धुआं उठती हुई और नरम गरम आलू की तहारी, आहा हा हा हा, क्या मज़ा आ जाता है ना। तो जब हम स्कूल से आते थे ना, तो हमारी अम्मी कभी, उस वक्त की तो भाई आलू की तहारी की बात ही कुछ अलग होती थी। तो अम्मी तो बस ऐसे ही बना लिया करती थी। तो मुझे तो भाई बिरयानी एक तरफ और आलू की तहारी एक तरफ जो है ना। तो मामू भी आ गए थे, मैंने बोला चाय बाद में पीना और जो है ना पहले खाना खा लो। तो बहनोई भी आ गया था। बहन के क्या नाम है, बेटी हुई भी है ना, तो वो बेचारा यहीं आ जाता है। तो अब काम वाम पे जा रहा है। तो मैंने बोला क्या घर पे अब तो कोई भी नहीं होता, मैंने बोला अब यहीं पे आके खाना खाओ। तो फिर हम लोग सभी बैठ गए थे खाना खाने के लिए और अचार था, चटनी थी, प्याज काट के रख ली थी। मज़ा ही आ गया था खाना खाने में ना। और आज दूसरी बहन ने भी आना था मेरी जो है ना। तो बस यही है, बस यूँ ही उठो, यूँ ही सुबह हो जाती है और फिर यूँ ही शाम हो जाती है और ऐसी किसी दिन ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। यही है ज़िंदगी के हमारे जो है ना ताम झाम, क्या करें। और भी बस मैं जो थी ना, बस यूँ ही असर हो गई थी, थोड़े से लेटे सस्ताए और मैं ऊपर आ गई थी। मेरे को कुछ काम था, तो बस मैंने कपड़े अपने को वॉश किया और फिर मैं नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ के जो मैं निकली तो देखा तो ये ज़िलकत का चाँद मुझे नज़र आ रहा था और ये बादल हो रहे थे, तो उसमें ये छुप रहा था, ताक झाँक कर रहा था और इतने अच्छा लग रहा था ना भाई। मुझे तो ये मनाजिर बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं जो है ना। ये देखो बादलों में छुप रहा है चाँद क्यों, तो क्या नाम है जो है ना, ये तो वही वाली बात हो गई ना। तो बदलियों में चाँद छुप रहा है, ऐता कर रहा है ये जो है ना, इतना हसीन लग रहा था। वाह मेरे परवरदिगार फबी ये अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान। तो ये मनाजिर मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना बहरहाल। तो बस जी मैं नीचे आ गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी, सूरह मुल्क पढ़ी और क्या नाम है सूरह रहमान पढ़ी। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, और सूरह सजदा। तो सूरह मुल्क और सूरह क्या नाम है सजदा ये लाजमी पढ़ा करो। तो ये क़यामत वाले दिन जो है ना, ये सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाएगी, सूरह सजदा जहन्नुम की आग से बचाएगी। और क़यामत वाले दिन ये दोनों सूरतें हमें भींच लेंगी और बोलेंगी, अल्लाह ताला से बोलेंगी कि वादल है इनको छोड़ और इनकी क्या नाम है जो है ना, वरना हमें कुरान से निकाल दे। तो इनकी पूरे कुरान की फ़जीलत है, इन दो सूरतों की, हर सूरत की अपनी अपनी फ़जीलत है। तो ये मेरे बहन भाइयों ये लाजमी पढ़ा करो जो है ना मगरिब के टाइम। सुबह में सूरह यासीन
और जो है ना, और वैसे भी थोड़ा थोड़ा रुकू जो है ना, एक आध रुकू पढ़ते रहा करो कुरान का, जो है ना कुरान स्टार्ट ही रखा करो। ये नहीं कि हम रमज़ानों में ही कुरान स्टार्ट रखें। तो बस मैं नीचे आ गई और ये मैंने तुरैयाँ ली थी और फिर मैंने ना आज फिर तुरैयाँ ले ली हैं। तो ये बहनोई को मेरे बहुत पसंद है और ये भुज के 1 किलो तुरैयाँ ये इतनी सी हो जाती हैं। बस मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी वो कच्ची पक्की करके, और फिर मैंने इसमें तुरैयाँ डाल दी और फिर ऊपर से मैंने हरा धनिया और वो हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया। इसको मैं ना चलाती रहूँगी ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि जो है ना इसके अंदर जो है ना वो पानी बहुत छोड़ती हैं ये। तो तुरैयाँ मेरी डन हो गई। अब ये दूसरा दिन था तो मैंने मशीन लगा ली और फिर क्या नाम है जो है ना, बस यही रहता है। इतनी थक जाती हूँ ना मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो है ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहे होते, जो है ना मूड भी ख़राब हो रहा होता है। और बस, और आप लोग जो है ना मेरी भी कामयाबी के लिए जो है ना दुआ करो, अल्लाह पाक मेरे को जो है ना कामयाब करे, ताकि मैं जो है ना बस अपनी कुछ और रूटीनें बनाऊं। जो है ना मैं ये कहती हूँ मेरा वक्त ज़ाया होता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं ऊपर आ गई थी तो ये मैंने कपड़े सूख गए थे, मैंने उतार लिए, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा होता। ये हमारे सामने वालों के तोते पल रहे हैं और अब अभी मैं यहीं पे बैठ के जो है ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, तोतों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये छत पे मैं आ गई थी तो कुछ वो बारिश का बता रहे थे ना, तो मैं सुबह में ही आ गई थी। हाँ, दूसरे दिन फिर मैं ये सुबह में ही आ गई थी ताकि जो है ना मैंने बोला भाई क्या नाम है जो है ना बारिश ना हो जाए, जल्दी जल्दी उतार लूँ, कुछ रह गए थे ना कपड़े। मैं भांजी जो थी जो है ना तो वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। तो क्या बता रही थी मैं, पता नहीं क्या बता रही थी मैं, तो बस जहन से ना बात निकल जाती है। तो ये स्कूल जा रही थी तो बस इनकी भी ना छुट्टियां पड़ गई हैं अब जो है ना, तो बस उसके बाद पता नहीं क्या बोल रही थी मेरी ना दिमाग से बात वक्त इतनी अच्छी बात मैं बोलने जा रही थी वो मेरे बात दिमाग से निकल गई। मैंने बोला वो वीडियो चल रही थी और उसके अंदर जो है ना बस वो ऐसा ये दिमाग, तो ये पढ़ रही है बायोलॉजी ना, तो बस ये स्कूल जा रही थी। यही है बस सुबह उठो और बस इन कामों में लगे रहो। तो बारिश का बता रहे थे, बारिश पता नहीं कब होगी, बहरहाल बारिश हुई नहीं और आज भी बादल बने हुए हैं बारिश के जो है ना। तो क्या नाम है जो है ना बस अल्लाह की रस्सी को जो है ना बस मजबूती से थामे रहो तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो आ नहीं रहा है। तो अब ये जा रही हैं मैडम, इनको देखकर जो है ना मुझे अपना वक्त याद आने लगा। मैंने बोला देखो ये भी लगाते थे ना तो मैं भी ऐसी तो सेटिंग से स्कूल भी वाले लगाया बोलते नहीं करती थी। अब ये देखो एक सिंगल चोटी बांध के जा रही है। मैंने बोला 2 चुटियाँ लाऊनी है, हम तो अगर सिंगल तो बांध ही नहीं सकते थे। ऐसे ही क्या नाम है जो है ना डांट पड़ती थी ना तो 2 चुटियों के बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं था स्कूल में, जो है ना लाल रिबन हो। और ये तो फिर बहन आ गई। अब ये जो है ना इसके बाद की वीडियो जो है ना मैं आपको कल दूंगी। और ये बताओ इतनी अच्छी मेरे दिमाग में बात आ गई थी, निकल गई, सॉरी निकल गई जो है ना। बहरहाल अब ये बहन आ गई, अब मैं फिर पकाने की तैयारियों में लगूंगी और इसका बकिया हिस्सा जो है ना आप लोगों को कल दूंगी जो है ना। तो बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआओं में याद रखना। तो हाँ देखो मुझे याद आ गई बात ना, तो मैं यूँ कहती हूँ पता नहीं कैसे औरतें होती हैं बस ज़िंदगी के जो है ना बस सुबह उठो हंडिया रोटी कर लो, ये कर लो वो कर लो, जो है ना बस लो जी ये काम है। नहीं, मैंने तो भाई सारी ज़िंदगी मेहनत करी है। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए सो भी जाऊँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा वक्त ज़ाया हो गया। हंडिया रोटी झाड़ू बर्तन के अलावा भी मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं, मेरी अम्मी कहती थी ये कोई काम है, तो चलते फिरते काम होते हैं जो ना, और वाकई में ये काम चलते फिरते होते हैं। लेकिन अब हमारी ताकत ख़त्म हो रही है तो एक्स्ट्रा काम जब तक मैं नहीं करती थी ना, घर के कोनों को भी देखना चाहिए इंसान को ना। ये एक्स्ट्रा काम जब हो जाते हैं ना तो भले मेरा काम वाम नहीं है लेकिन ये मैं घर के कोनों को देखती रहती हूँ, मेरे ज़मीर को ना सुकून रहता है। पता नहीं औरतें कैसे यानी कि सारे कामों को छोड़ के एक दूसरे के पास बैठ के और यूट्यूबों में जो है ना अपने वक्त को ज़ाया कर रही होती हैं। तो मेरे को तो भाई ये चीज़ पसंद नहीं है। हमारी दादी कहती थी पहले जल्दी जल्दी काम निपटा लो और फिर भले टीवी नहीं देखने देती थी, कहती थी पहले जल्दी जल्दी काम निपटा लो और फिर बाद में क्या नाम है जो है ना बैठ के आराम से टीवी देखना। और वाकई में ये बात सही है, अपने क्या नाम है जल्दी जल्दी काम निपटा लो, रिलैक्स हो जाओ, सो लेटो बैठो कुछ भी करो। अब काम पड़े हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, यूट्यूब में गरक हुए हुए, सर पे तलवार की तरह। मेरे तो भाई मेरे बीमार भी हूँ कुछ भी हूँ, मुझसे लेटा नहीं जाता, भले काम किया जाए नहीं किया जाए, मेरे सर पे ना तलवार की
तरह लटके हुए थे, मुझे बोझ लगते हैं। मेरी दादी कहती थी कि काम पे जो है ना तू सवार नहीं होया कर, कामों को ना अपने ऊपर सवार